हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ रिप्रोडक्शन पार्ट सेकंड, जिसमें हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैं ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट में पोस्ट कर चुकी हूँ, इसलिए अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। यहाँ पे मेल और फीमेल गैमीट्स फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, या तो सेम इंडिविजुअल से या फिर ऑपोजिट सेक्स से। अब जो ज़ाइगोट बनेगा वो पेरेंट्स आइडेंटिकल नहीं होगा, वो इसलिए भी क्योंकि उसके पास कैरेक्टर्स दोनों के आएंगे, जबकि ए सेक्सुअल में वो क्लोन होता है क्योंकि वहाँ पे कोई भी मिक्सिंग नहीं होती है, गैमीट्स की भी और कैरेक्टर्स की भी। नाउ जुवेनाइल फेज वो फेज होता है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म को वहाँ तक पहुँचना पड़ता है जिससे वो रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो सके। सो इट्स अ स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हम वेजिटेटिव फेज कहते हैं प्लांट्स के अंदर। नाउ द फीमेल्स ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स, उनमें एक साइक्लिक चेंजेस होते हैं ओवरीज और एसिडी डक्ट्स में और हॉर्मोन्स के अंदर भी, जिसको हम ईस्ट्रस साइकिल कहेंगे नॉन प्राइमेट्स में, और प्राइमेट्स में उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। इसके अलावा एक जो चीज़ कंफ्यूज करती है वो है साइन, जो आप राइट साइड में अपने देख रहे हैं। इसमें प्लस का साइन जो दिख रहा है एक तरह से, वो फीमेल के लिए यूज़ होता है, और ये जो एरो जैसा साइन है ये मेल के लिए यूज़ करते हैं। इसको हम ऐसे याद करेंगे कि जो मेल्स होते हैं वो तीर कमान लेके खड़े हुए हैं, और जो फीमेल्स हैं वो जस्ट लाइक नर्सेज हैं जो हेल्प कर रही हैं। तो नर्सेज दे हैव अ प्लस साइन, तो इसलिए फीमेल्स के लिए प्लस यूज़ होगा और मेल्स के लिए ये एरो साइन यूज़ होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन। अब जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, इसको हमने 3 पार्ट्स में किया है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो पहले हम प्री फर्टिलाइजेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे होते हैं गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, जिसे हम गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। होमोगैमीट्स या आइसोगैमीट्स, एज द नेम सजेस्ट, एक जैसे होंगे दोनों, और हेट्रोगैमीट्स में 2 तरीके के होंगे, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। मेल गैमीट्स को एंथ्रोजोइड या स्पर्म कहते हैं, और फीमेल गैमीट्स को एग या ओवम कहते हैं। नाउ ये जो कंडीशंस हैं आपको याद करनी है, क्योंकि ये कंडीशंस बार बार पूछी जाती हैं आगे तक भी, सिर्फ 12 तक नहीं, बीएससी तक भी और एमएससी तक भी। होमोथैलिक या मोनोइसियस जो कंडीशन होती है वो होती है बाइसेक्सुअल कंडीशन, और हेट्रोथैलिक या डाइशियस जिसको कहते हैं वो यूनिसेक्सुअल कंडीशन होती है। अब यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर जो होगा उसमें स्टेमेट होगा, और जो फीमेल फ्लावर होगा उसमें पिस्टिलेट। लेकिन अगर हम ऐसा एनिमल लें जिसमें दोनों ही हो तो उसको हम हर्माफ्रोडाइट कहते हैं, जैसे कि अर्थवर्म एक हर्माफ्रोडाइट है, बट उनका तरीका फर्टिलाइजेशन का कुछ अलग होता है। सो यहाँ पे आप देखिएगा, मोनोइशियस का मतलब ये नहीं कि एक सिंगल होगा, मोनोइशियस का मतलब बाइसेक्सुअल कंडीशन होगी, और डाइशियस को आप डाई से कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये यूनिसेक्सुअल कंडीशन होगी। सो इट हैज़ टू बी रिमेंबर्ड। नेक्स्ट आता है सेल डिवीजन। अब डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में मेलोसाइट्स होती हैं जो कि फीमेल जो कि गैमीट्स बनाती हैं, और गैमीट्स होने चाहिए हैप्लॉइड। तो अगर ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है तो उसको मियोसिस करना पड़ेगा ताकि हैप्लॉइड गैमीट्स बन सके। अब गैमीट्स तो बन गए, उनको ट्रांसफ़र भी करना पड़ेगा। ज़्यादातर कंडीशन में फीमेल गैमीट्स जो होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं, और मेल गैमीट्स जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं, उनकी एक टेल भी होती है। बट देयर आर सम एक्सेप्शंस, जैसे कि फंजाई या एल्गे होते हैं, यहाँ पे दोनों ही मोटाइल होते हैं। प्लांट्स की अगर बात करें तो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो मेल गैमीट से ओव्यूल तक, ओव्यूल क्योंकि ओव्यूल में एग होता है तो वहाँ तक पहुँचाना पड़ता है उनको। एंथर्स दैट विल ट्रांसमिट टू स्टिग्मा। और क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है, पोलिनेशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन सेल्फ पोलिनेशन में नहीं होता, क्योंकि सेल्फ पोलिनेशन में प्लांट के अंदर ही दोनों मेल फीमेल पार्ट प्रेजेंट होते हैं, तो वो आसानी से वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है। लेकिन क्रॉस पोलिनेशन के चक्कर के अंदर आपको पोलिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और पोलिनेशन के बहुत तरीके होते हैं, इट कैन बी फ्रॉम इंसेक्ट्स, इट कैन बी फ्रॉम वाटर, इट कैन बी फ्रॉम विंड, सो देयर आर मेनी मेथड्स ऑफ दैट। अब नेक्स्ट आते हैं हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पर। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, डिप्लॉयड बन गया आप जाइगोट, और ये एक लिंक होता है आगे आने वाली जनरेशन्स के बीच में। अगर जाइगोट ही फॉर्म ना होगा
तो आगे बेबी भी नहीं होगा, और बेबी नहीं होगा तो जनरेशन आगे कैसे बढ़ेगी? सो इट्स अ लिंक। अब जहाँ पे हैप्लॉन्टिक साइकिल होती है वहाँ पे जाइगोट मियोसिस में जाता है। द एम्ब्रियस जेनेसिस रिफर्स टू अ प्रोसेस डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। ये तो सिर्फ जाइगोट बना है, अब इससे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। अब जाइगोट को डेवलप करने के लिए उसमें सेल डिवीजन और सेल डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट होता है। सेल डिवीजन अलग चीज़ है, डिफ्रेंसिएशन अलग चीज़ है। अगर आपको जानना हो तो मेरा पेज ज़रूर देखिएगा, सुरभि साइंस हब पेज जो प्रेजेंट है फेसबुक पर। बाकी मैं ऐसे बता देती हूँ, सेल डिवीजन में तो सिर्फ डिवीजन होता है सेल का। डिफ्रेंसिएशन में वो अलग अलग डिफरेंस होने लग जाती हैं, जैसे ब्रेन सेल अलग हो गई या स्किन सेल अलग हो गई, तो ये इसको डिफ्रेंसिएशन कहा जाता है। यानी वो अलग अलग क्या क्या फंक्शन करेंगे वो सेल अलग अलग छांट दी जाती है। अब ओविपेरस एनिमल जो होते हैं उनमें शेल होती है जो एम्ब्रियो को कवर करती है। ओविपेरस का ओ याद रखिएगा, इसमें जो ओ है उसको एग की तरह अगर हम माने तो एग जो होता है विच वी आर टॉकिंग अबाउट हार्ड कैलकेरियस शेल, इसके अंदर एम्ब्रियो डेवलप करता रहता है। लेकिन वीवीपेरस में क्या होता है, जो फीमेल बॉडी होती है जस्ट लाइक ह्यूमंस, जाइगोट फीमेल बॉडी के अंदर डेवलप करता है। और प्लांट्स के अंदर ओव्यूल में, क्यों? क्योंकि एग तो ओव्यूल में ही था और जो मेल गेमीट आया वो ओव्यूल में आया, वहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ, तो इसलिए ओव्यूल में जाइगोट डेवलप करेगा। जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, ये मैं प्लांट्स की बात कर रही हूँ। जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा, ओव्यूल्स सीड बनाएंगे और ओवरी फ्रूट विद अ कवरिंग पेरिकार्प। अब हम आते हैं इनके डिफरेंसेस पे। तो ये दोनों के डिफरेंसेस हैं विच आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये कहीं ना कहीं आपसे पूछ लिए जाएंगे। सो अगर ए सेक्शुअल की बात करें तो सिंगल ऑर्गेनिज्म से भी काम चल जाता है, लेकिन सेक्शुअल में 2 चाहिए होते हैं, कभी कभी एक से भी काम चलता है। नो प्रोडक्शन ऑफ गेमीट्स, और यहाँ पे हमने देखा मेल एंड फीमेल गेमीट्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ गेमीट्स ही नहीं है ए सेक्शन में, तो फ्यूजन की बात ही नहीं होती। बट यहाँ फ्यूजन ज़रूरी है। इट रिक्वायर्स ओनली माइटोटिक डिवीजन, और यहाँ पे माइटोटिक मियोटिक सब डिवीजन चाहिए हमें। यहाँ पे जैसे मैंने कहा था 5th पॉइंट पे हूँ मैं, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो आइडेंटिकल टू द पेरेंट होते हैं, ऑलमोस्ट क्लोन होते हैं, जबकि यहाँ पे कैरेक्टर्स दोनों तरफ से आएंगे, इसलिए वो क्लोन नहीं होंगे। अगर जेनेटिक वेरिएशन है तो वो एक रैंडम म्यूटेशन की वजह से होगा, किसी जीन में किसी चेंज की वजह से आएगा। लेकिन यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन इज इम्पॉर्टेंट। इन दिस रिप्रोडक्शन देयर इज मोर चांस फॉर जेनेटिक वेरिएशन। जैसे कि हम ऑलमोस्ट अपने पेरेंट्स जैसे नहीं दिखते, इजंट इट? बहुत कम लोग होते हैं जो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की कॉपी होते हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिफरेंट होते हैं आदतों में, और नॉट ओनली फिजिकली बट अंदर भी, लाइक इंटरनली आई मस्ट से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट वेरी यूजफुल फॉर नेचुरल सिलेक्शन, क्योंकि इसमें इवोल्यूशन तो होता ही नहीं है, कुछ चेंज होता नहीं है स्पीशीज़ में, जनरेशन में कोई चेंज नहीं होता है मस्ट से। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये बहुत ज़रूरी है फॉर नेचुरल रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज़। अब यहाँ पे बडिंग हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, स्पोरुलेशन हो सकता है, और यहाँ पे हमें चाहिए पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। तो ये था हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये हमारा चैप्टर आज फिनिश है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो, कुछ पूछना हो, या किसी चीज़ का निमोनिक चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ कोई लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।